रीजनिंग में दो चैप्टर हैं, एक सिलोगिज्म और एक इनइक्वालिटी। इन दोनों चैप्टर में एक केस आता है ईदर और का। अब इस केस में हो क्या रहा है कि मार्केट में भयंकर कंफ्यूजन पैदा हो रखा है। मैंने कई सारे ग्रुप्स में देखा है, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप की मैं बात करूं तो वहां पे कई बार आपस में स्टूडेंट्स आपस में ये आर्गुमेंट करते हैं कि नहीं ये सही है वो गलत है। तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है, एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, शायद लगभग इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता क्योंकि इतना छोटा सा पॉइंट है ना जिसको कम आंका जाता है, जबकि इस पॉइंट की वजह से ही सारे आंसर जो है गलत होते हैं लगभग, और कंफ्यूजन क्रिएट होता है यहाँ पे हमारे माइंड में। देखिए इधर और का मीनिंग क्या होता है, इधर और का मीनिंग होता है सपोज हमारे पास तो दो ऑप्शन है, तो अगर मैं कहता हूं कि पहला ऑप्शन सही तो दूसरा ऑप्शन गलत, और दूसरा ऑप्शन सही तो पहला ऑप्शन गलत। इधर और का मतलब ये होता है, या तो हम ये कह दे कि अगर हमारे पास दो चीजें और हम वहां पे अगर इधर और का केस लगा रहे हैं, इधर फर्स्ट और टू, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों में से कोई एक सही होगा। बट अगर हम सिलोगिज्म और इनइक्वालिटी के रिस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ पे इसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो ये मीनिंग हो जाता है कि अगर पहला सही तो दूसरे के गलत होने की संभावना होगी। मतलब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी सिर्फ क्रिएट होती है, ना कि यहाँ पे श्योरिटी रहती है कि नहीं पहला सही तो दूसरा गलत ही होगा, ऐसा नहीं है। हाँ पहला अगर सही हो गया तो दूसरे के सही होने की पॉसिबिलिटी जरूर यहाँ पे हो जाती है, बट ऐसा कंफर्म नहीं होता। अब आंसर कैसे गलत होते हैं वो देखिए, आप कहोगे ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, बट आंसर कैसे गलत होते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमने देखा कि हमने स्टेटमेंट पढ़ा, चाहे वो सिलोगिज्म का हो चाहे इनइक्वालिटी का हो, हमने देखा स्टेटमेंट, हमने देखा कंक्लूजन, हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, और हम देख रहे होते हैं कि हाँ सारी कंडीशन फुलफिल हो रही होती है उस टाइम पे इधर और की। बट हम देखते हैं कि पहले को अगर हम सही कर रहे हैं तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दूसरा गलत हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे हमारे दिमाग में ये कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि तो यहाँ पे कैसे इधर और लग जाएगा, जब पहला सही है तो दूसरे को तो गलत होना चाहिए, जबकि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दूसरा वाला गलत नहीं होता दिखाई देता है हमें, और इसी कारण से हमारे दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होता है। और हम क्या करते हैं वहां पे इधर और का केस हम नहीं मानते, हमको लगता है कि नहीं यहाँ पे इधर और का केस नहीं लगेगा, जबकि वहां पे इधर और का केस लग रहा होता है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जरूरी नहीं कि पहला सही तो दूसरा गलत ही हो, हाँ दूसरे के गलत होने की संभावना जरूर वहां पे हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है सिर्फ, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बड़ा ही छोटा सा पॉइंट था, इस पे ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, और सिर्फ इसी पॉइंट की वजह से ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है और हमारे आंसर्स गलत होते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो, पॉइंट अच्छा लगा हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।